नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए तेलंगाना राज्य का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं जो सी वोटर द्वारा किया गया है। क्या तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है या अब के फिर से केसीआर के ही नेतृत्व में तेलंगाना राज्य में बीआरएस पार्टी जीतने वाली है या आपके कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, फिर बीजेपी कुछ बड़ा उलटफेर करने वाली है। मैं कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना राज्य में पूरा डेरा डाल रखा है। मैं कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े चुनावी वादों की घोषणा की झड़ी लगा दी है। भाई राहुल गांधी से लेकर खड़गे से लेकर बड़े बड़े चुनावी वादे कर रहे हैं। भाई एक दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। भाई पिछले चुनावों के रिजल्ट की बात करें तो तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से पीआरएस पार्टी को 88 विधानसभा सीटें मिली थी, बीजेपी को 1 विधानसभा सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस पार्टी को 19 विधानसभा सीटें, वहीं ओबीसी पार्टी को बात करें तो 7 विधानसभा सीटें बाकी अदर्स के खाते में गई थी। वहीं सी वोटर के ताजा सर्वे में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है, किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दे रहा है। तो सबसे पहले सी वोटर द्वारा जो सरकार का कामकाज पर एक सवाल किया गया कि आपको सरकार का कामकाज कैसा लगा। वही जो बहुत बेहतर कहने वाले लोगों की राय थी वो 35% थी, वही संतोषजनक कहने वाले लोगों की राय 13% थी, वही खराब कहने वाले लोगों की राय 41% थी, वहीं जवाब देने वाले या पता नहीं कहने वाले लोगों की राय 7% थी। वहीं सी वोटर द्वारा जो अगला सवाल पूछा गया कि आगामी चुनाव जो होने वाले हैं विधानसभा चुनाव तेलंगाना में, वो किस किस पार्टी के बीच टक्कर होने वाली है। तो बीआरएस पार्टी और बीजेपी के बीच में कहने वाले लोगों की राय 39%, वहीं कांग्रेस और बीआरएस पार्टी के बीच टक्कर होने वाले लोगों की राय 61% है। यानी कि कांग्रेस और बीआरएस पार्टी के बीच में टक्कर कहने वालों लोगों की राय ज्यादा है। भाई जिले वाइज हम आंकड़े बताएंगे तेलंगाना राज्य में किस पार्टी को कौन से जिले में कितनी विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो हैदराबाद का जिला है जहां पर 15 विधानसभा की सीटें आती है। तो बीआरएस पार्टी को इस रीजन की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें मिल सकती है, बीजेपी को यहाँ 2 विधानसभा सीटें मिल सकती है, ओबीसी पार्टी को यहाँ 6 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी को। वहीं अगले जिले की बात करें तो आदिलाबाद का जिला है जहां पर 10 विधानसभा की सीटें आती है। तो टीआरएस यानी बीआरएस के पक्ष में बात करें तो 3 विधानसभा सीटें, बीजेपी के पक्ष की बात करें तो 1 विधानसभा सीटें, यानी कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है इस रीजन की बात करें तो। वहीं अगले जिले की बात करें तो निजामाबाद का जिला है जहां पर विधानसभा की सीटें 9 आती है। वहीं बीआरएस पार्टी के पक्ष की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें, बीजेपी के पक्ष में इस रीजन की बात करें तो 1 विधानसभा सीटें, वहीं कांग्रेस के पक्ष में इस रीजन में 6 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो करीमनगर का जिला है जहां पर 13 विधानसभा की सीटें आती है। तो बीआरएस की बात करें तो इस रीजन में 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 1 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है, अदर्स की बात करें तो 1 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो मेदक का जिला है जहां पर 10 विधानसभा की सीटें आती है। तो बीआरएस के पक्ष में इस जिले की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी को इस रीजन में कोई विधानसभा सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही है। वहीं कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है, अदर्स का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगले जिले की बात करें तो रंगारेड्डी जिला है जहां पर 14 विधानसभा की सीटें आती है। तो इस जिले की बात करें तो बीआरएस के पक्ष में 5 विधानसभा सीटें, बीजेपी को इस रीजन में 1 विधानसभा सीटें, कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यानी कि कांग्रेस को इस रीजन में भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो महबूबनगर का जिला है जहां पर 14 विधानसभा की सीटें आती है। तो इस जिले की बात करें तो बीआरएस के पक्ष में 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी के पक्ष में 1 विधानसभा सीटें, वहीं कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 8 विधानसभा सीटें जा सकती है, अदर्स के पक्ष में भी यहाँ 1 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो नलगोंडा का जिला है जहां पर 12 विधानसभा की सीटें आती है। तो बीआरएस के पक्ष में इस रीजन में 3 विधानसभा सीटें, बीजेपी को इस रीजन में 2 विधानसभा सीटें, कांग्रेस के पक्ष में इस रीजन में 7 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो वारंगल का जिला है जहां पर 12 विधानसभा की सीटें आती है। बीआरएस की बात करें तो इस रीजन में 4 विधानसभा सीटें, कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो इस रीजन में 8 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी बीजेपी और अदर्स का यहाँ सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। अगले जिले की बात करें तो खम्मम का जिला है जहां पर 10 विधानसभा की सीटें आती है। तो बीआरएस के पक्ष में इस रीजन की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें, बीजेपी को इस रीजन में 1 विधानसभा सीटें,
कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 7 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात करें तो बीआरएस के खाते में आज चुनाव हो तो 34 विधानसभा सीटें, बीजेपी को यहाँ 10 विधानसभा सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 63 विधानसभा सीटें, अदर्स के पक्ष में 2 विधानसभा सीटें, वहीं ओबीसी की पार्टी को 6 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। यानी कि ताजा सर्वे में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं बीआरएस पार्टी को जोर का झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो तेलंगाना राज्य में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है, तो कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 40%, बीजेपी को यहाँ पर 13%, बीआरएस के खाते में यहाँ पर 36%, अदर्स के पक्ष में यहाँ 10% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी वोट शेयर के मामले में भी बीआरएस पार्टी से 5% अधिक है। यानी कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सरकार बनाती हुई दिख रही है। आपको क्या लग रहा है कि तेलंगाना राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है?